सब्जियों की जो है हमेशा आवत जावत रहती है। हमारे साथ है मंडी समिति के पूर्व में डायरेक्टर रहे और जो है यहाँ के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं देवानंद सिंधी जी। उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो अभी महंगाई का दौर चल रहा है कैसा है, फलों में क्या है, सब्जियों में क्या आवक है, कैसी महंगाई का है। लोग कह रहे हैं काफ़ी महंगाई है, कैसा है फलों का क्या रेट चल रहा है, कैसा क्या है सर? महंगाई के बारे में जो कह रहे हैं, महंगाई होती है फलों की आवक के ऊपर, और जो फलों का सीजन होता है उसी हिसाब से महंगाई चलती है। जी जी जी। कभी कोई फल जो होता है उसकी पैदावार ज़्यादा होती है तो उसके रेट कम होते हैं, जी और जब उसकी पैदावार ही नहीं होगी तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। जी जी तो ये जो है आपूर्ति के हिसाब से होता है। जैसे इस समय नींबू की साल फसल नहीं हुई है तो नींबू के रेट ज़्यादा है, और कोई टाइम ऐसा था कि नींबू बहुत सस्ता था। जी जी अभी पिछले दिनों अदरक जो है हमारे लोहा घाट चंपावत की अदरक जो है वो 10 रुपये 15 रुपये किलो बिकी। जी क्या था कि भरपूर थी। जी अब कोई चीज़ इस समय पैदा नहीं हुई है या उसका सीजन नहीं है तो महंगाई नहीं मानी जाती है। जी वो जो है ये कच्चे फल सब्जी जो होते हैं ये सब पैदावार के हिसाब से चलता है। इनका रेट कोई स्थिर नहीं होता है। आमद इसकी आवक फसल अच्छी होगी तो रेट कम होंगे, यदि आवक फसल कम होगी तो रेट ज़्यादा बढ़ेंगे। बस इसकी कोई महंगाई का खास नहीं है। माने जा रहा है कि पेट्रोल के रेट बढ़े, डीजल के रेट बढ़े, और उसके बाद जो है जो माल गाड़ियों से जाता है, गाड़ियों का किराया हो गया, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि माल का जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो किराए महंगे ही होंगे, क्योंकि सारी माल का ढुलान जो है गाड़ियों से होता है। तो गाड़ी वाले टोल भी महंगे हुए हैं, गाड़ी डीजल पेट्रोल भी महंगे हुए हैं, तो उससे गाड़ियों भाड़े भी बढ़े हैं, तो उस पर जो है माल पे भी रेटों का असर पड़ता ही पड़ता है। 10-15% का रेट बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि वो भी एक इसका हिस्सा ही है। दूसरी बात ये मानी जाए कि होलसेल का रेट और फुटकर के रेट की वजह से मार्केट में महंगाई देखी जाती है। आपके यहाँ होलसेल का बिकता है, उसके बाद वो बाहर जाता है, फिर फुटकर में जो पब्लिक को मिलता है, जो जनता को मिलता है, वो महंगा होता है, तो उसका असर पड़ता है। उसका असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है उसका असर, क्योंकि जो फुटकर वालों का भी इसमें कई माल तो अतिक्रमण का इस समय जो अभियान चला है इसमें कई लोगों को माल ख़राब भी हुए हैं, कई फेंके भी गए हुए हैं, और फिर इनके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि फुटकर वालों के लिए कोई मंडी बनाई नहीं गई यहाँ पे। और जहाँ जहाँ ये ठिये लग जाते हैं, फड़ लग जाते हैं, तो उनका माल काफ़ी मात्रा में ख़राब भी होता है, गर्मी में झुलस भी जाता है, और कोई उनके लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है, और उस वजह से भी जो उपभोक्ता पे फ़र्क पड़ता है, वो भी एक कारण बनता है इसमें कि माल उनके काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मंडी में देखा गया है कि फुटकर के लोग भी यहाँ पर जो है अपना सामान बेचते हैं, तो जो ग्राहक है वो ये तय नहीं कर पाता है कि जो दूसरी मंडी है, बाहर जो मंडी लगती है, वहाँ सस्ता है या यहाँ सस्ता है। क्या है इसमें, क्या माना है? मंडी जो ये बनी है हमारी, ये थोक की मंडी बनी हुई है, इस पर थोक का ही व्यापार होता है। इसमें फुटकर का व्यापार तो वैसे ही अवैध माना गया है। जो भी व्यापारी ये फुटकर का कारोबार करता है, तो पहले भी यहाँ पे मंडी प्रशासन ने उनके लाइसेंस जो है निरस्त किए थे, और यहाँ पे फुटकर का कोई नहीं है, फिर भी इस समय भी बंद है, और ये मंडी फुटकर की नहीं है। और ग्राहक जो है चाहता है कि मैं जाऊँ वहाँ पे, लेकिन यहाँ फुटकर माल मिल नहीं पाता, इसलिए ग्राहकों से यही निवेदन है कि वो अपना जो है अपने आसपास में वहीं पे माल लें। ये थोक की मंडी है, थोक की मंडी के लिए मंडी बनी हुई है। इसमें अनावश्यक जो भीड़ भी हो जाती है ज़्यादा, और बाई टाइम तो सुबह सुबह यहाँ जाम भी स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फुटकर वाले आते हैं, वो ठीक है, लेकिन यहाँ फुटकर के लिए प्रशासन की तरफ से कोई इसमें छूट नहीं दी गई है। नींबू एक बहुत बड़ा मामला उछला था। आप तो मंडी समिति के जो है डायरेक्टर रहे हैं। अभी नींबू ने बहुत बड़ा उछाल मारा, बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, तो इसके पीछे फसल को भी आप कारण मान रहे हैं। उसके अलावा जो भी नींबू यहाँ पर आया वो ज़्यादा महंगे होने से लोग कम खरीद रहे हैं, क्या है? ऐसा नींबू जो है एक इस समय फसल इस साल हुई नहीं है, फसल नहीं होने का एक कारण है, बाकी नींबू कोई वो नहीं है। नींबू अब धीरे धीरे रेटों में कम आ रहा है, आज भी काफ़ी रेट कम हुए हैं पहले से, और नींबू कोई ऐसा कारण नहीं है। ये तो फसल है, जैसे प्याज, मैंने अभी आपको बताया अदरक की फसल ज़्यादा थी, अदरक 10 रुपये किलो बिकी, उस समय प्याज 30 रुपये किलो थी, और किसी तरह प्याज 1.5 रुपये किलो 2 रुपये किलो भी हो जाती है। तो ये फसल का के ऊपर है सारी चीज़, इसमें कोई व्यापारी के कोई दोष नहीं है। ये सब फसल के जो है किसान को है, फसल अच्छी होगी तो उसके रेट नॉर्मल होंगे, और नहीं होगी तो रेट बढ़ेंगे। जिसमें फसल कम होती है उसमें किसान को थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलता है, और जिसमें फसल बम्पर हो जाती है तो उसकी फसल के खरीदार बहुत कम रहते हैं। तो इसमें जो है किसान
के लिए दिक्कत है, किसान को वाजिब दाम नहीं मिल पाता है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? अब सरकार इसको इसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जितनी आवक और जितनी उसकी आपूर्ति है उतनी भी उसकी वो होनी चाहिए। रेट इसमें कम हो जाते हैं तो किसान को काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है। किसान को किसी टाइम तो ऐसी फसल हो जाती है जैसे उसका लागत का मूल्य भी नहीं मिल पाता, आधा भी नहीं मिल पाता है। और बाजी टाइम तो इस समय जैसे खीरा है, आज खीरे को कोई पूछने वाला नहीं मंडी में, बहुत सस्ता है लेकिन उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो किसान का लागत मूल्य होता है उससे आधा भी नहीं पैसा नहीं मिलता है और किसान मजबूरन मंडी में वो माल छोड़ के अपना चला जाता है। इसमें सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये बताया देवानंद सिंधी साहब ने कि ये जो होती है किसी भी फसल की उत्पादन पे तय होता है कि भाव जो है उसका बाज़ार में क्या होता है। अगर उसका उत्पादन ज़्यादा होगा तो भाव उसका नॉर्मल रहेगा, कम रहेगा। अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो मिलेगा नहीं, तो वो स्थिति हो जाएगी।